दरबार का। ये उत्तराखंड के शिवालिक पहाड़ी पर स्थित है। ये मंदिर काफ़ी ऊंचाई पर है। हमने आपको रोपवे का रास्ता भी हम आपको दिखाएंगे, किस तरह से इस मंदिर तक हम पहुंचे हैं और किस तरह से कितनी कठिनाइयों के बाद ये रास्ता तय करने पड़ता है और यहाँ पे दर्शन के लिए माता रानी के दर्शन हमको होते हैं। कहते हैं कि माता मनसा हर किसी की मनोकामना पूर्ण कर देती है। मनोकामना पूर्ण करने वाली देवी मानी जाती है। महिषासुर का वध करने के बाद माँ मनसा यहाँ पर विराजमान हुई थी। चलिए आपको पूरे मंदिर के बारे में बताते हैं, माता रानी के दर्शन करवाते हैं। यही वो रास्ता है जो मनसा देवी की ओर हमें ले जाता है। रोपवे के रास्ते जाने पर गंगा का अद्भुत नजारा देखते ही बनता है। इस जगह मां मनसा देवी ने छोड़े थे अपने चरण। अभी हम इस वक्त मनसा देवी मंदिर में मौजूद हैं और यहाँ पे हमारे साथ पुजारी जी हैं। उनसे हम जानना चाहेंगे कि ये जो चरण पादुका यहाँ पे जो दर्शन हम कर रहे हैं, वो चरण पादुका का क्या है? ये महिषासुर राक्षस का वध करने के लिए माता जब यहाँ उत्पन्न हुई तो अपने चरण यहाँ छोड़े थे। यहाँ पे महिषासुर राक्षस वध किया, फिर अपने चरण छोड़ के वहाँ अपना स्थान ले लिया राक्षस के जस्ट बगल में। तो ब्लैक कलर माता जो है महिषासुर राक्षस, ऑरेंज कलर मनसा देवी, ऊपर 5 फेस गायत्री माता। तो महिषासुर राक्षस के नाम से ही उन्होंने अपना नाम रख लिया, तब मनसा देवी नाम पड़ा इनका। जस्टिंग दुर्गा, ये दुर्गा जी हैं। महिषासुर राक्षस का वध करने के बाद महिषासुर के नाम से इन्होंने अपना नाम रखा और माता जी के चरण यहाँ पड़े थे। यानी जब वध करने के बाद पहली बार यहाँ चरण पड़े? जी, चरण यहाँ पड़े और उन्होंने अपना स्थान वहाँ ले लिया। यानी आगे जो मुख्य मंदिर है यहाँ पे चरण उनके पड़े, उसके बाद उन्होंने वहाँ पे जी, अपना स्थान ले लिया। जी जी। कहते हैं कि यहाँ से होते हुए ही मां मनसा गर्भगृह तक पहुंची और महिषासुर का वध किया था। इस वक्त हम हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में मौजूद हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मनसा देवी की कितनी ही भव्य मूर्त आप देख रहे हैं आप हमारे पेज पर। इनकी जो मूर्त है उसको देखकर जो है आंखों को सुकून मिल जाता है। आप देख सकते हैं काल भैरव जी की भी यहाँ पे साथ में तस्वीर है। मनसा देवी का ये भव्य मंदिर है। यहाँ पर फूलों से सुसज्जित है माँ मनसा देवी, जिनके आप दर्शन कर रहे हैं। साथ ही यहाँ पे एक ज्वाला जल रही है, एक ज्वाला प्रज्वलित है, जो कई वर्षों से कहते हैं कि ये ज्वाला प्रज्वलित यहाँ पे है। माँ मनसा देवी यहाँ पर आई थी महिषासुर का वध करने के बाद। यहाँ पर माँ मनसा देवी आई थी और जो ज्वाला प्रज्वलित होते हुए देख रहे हैं, जो प्रज्वलित है, उसके साथ ही एक अस्त्र भी, आप अस्त्र शस्त्र भी देख सकते हैं, जिसके द्वारा कहा जाता है कि माँ मनसा देवी ने महिषासुर का वध किया था। कारो मुनि पत्नी भगनी भास्कर वास्तिक निर्माता मनसा देवी नमस्तुते। यह महिषासुर मर्दनी महिषासुर राक्षस को मार करके और यहाँ आकर विश्राम किया। देवताओं की इच्छा पूरी हुई और हमारी आपकी भी इच्छाएं पूरी। ये संवतों में चला गया। और अधिक जानकारी के लिए आप देवी भागवत 7वां 8वां स्कंद और 46वां 47वां अध्याय में आपको इनका संपूर्ण वर्णन मिलेगा। जैसा कि हम देख रहे हैं कि मनसा देवी मंदिर का जो है इतना भव्य निर्माण किया गया है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? कब निर्माण किया गया, किसने करवाया? ये कम से कम महान शंकर भारती के राज में, जो आज करीब 50 साल भव्य निर्माण उनके सामने उनके कर कमलों द्वारा। यानी उन्होंने जीर्णोद्धार करवाया या पूरा मंदिर का निर्माण उनके द्वारा ही किया? हाँ, महान शंकर भारती के द्वारा किया गया। कहते हैं माँ मनसा देवी बहुत ही चमत्कारी हैं। उनके चमत्कारों के साक्षी कई लोग यहाँ पे माने गए हैं, तो ऐसा कोई चमत्कार? वो तो आपकी हमारी आपकी इच्छा है, जैसे इच्छा करते हैं उसके हिसाब से वो करते हैं। मंदिर से प्रसाद में मिलता है 1 रुपए का सिक्का। सिक्के को तिजोरी में रखते ही हो जाएंगे अमीर।
दर्शन करवाए हैं। बहुत ही भव्य दर्शन हुए हैं। माता रानी की जो मूरत थी वो देखते ही बन रही थी। उनकी जो शान थी, उनकी जो आंखों में चमक था, वो हमारी आंखों में चमक लाने के लिए काफ़ी था। यहाँ पे मैं एक बहुत ही खास बात इस मंदिर की बताने वाली हूँ। यहाँ पे हमें प्रसाद के रूप में 1 रुपए का ये सिक्का मिला है। वैसे तो 1 रुपए की कीमत आज के समय में कुछ नहीं है, लेकिन आदि शक्ति माँ मनसा देवी की के प्रसाद के रूप में हमें ये 1 रुपए का सिक्का मिला है। कहते हैं कि ये सिक्का अगर हम अपने खजाने में रख लें या फिर जिस जगह पे हम पैसे रखते हैं या जिस जगह पे हमारा लॉकर होता है, वहाँ पर अगर हम ये 1 रुपए का सिक्का रख दें तो वो लॉकर आपका कभी भी खाली नहीं होगा। ये माता मनसा की कृपा हमारे ऊपर बनी रहेगी। जीवन भर ये सिक्का आप अपने लॉकर में रखें, अपने पर्स में रखें, आप जिस स्थान पर भी ये रखेंगे उस पर माता मनसा की कृपा रहेगी और वो हमेशा आपको खुशहाल होने का वरदान देती रहेगी। यहाँ मन्नत का धागा बांधने से होगी हर इच्छा पूरी। यहाँ पर हमने मन्नत का धागा बांधा है। कहते हैं ये मन्नत का धागा जो है, जिसके नाम से भी मन्नत का धागा यहाँ पे बांधते हैं, उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। गुरुजी, कितनी मान्यता है इसकी? यहाँ पे बहुत लोग बांधते हैं मन्नत के लिए, जो मनसा पूर्ण हो जाते हैं फिर खोलते भी हैं। हजारों आदमी पूरी हो जाती है, उसके बाद क्या? खोलना भी पड़ता है, खोल के माता, हाँ दोबारा आना पड़ता है, खोल के माता जी के चरणों में चढ़ाते हैं। यानी ये माँ चामुंडा देवी का हाँ। आशीर्वाद है जो मन्नत पूरी करती है। जरूर पूरे यहाँ मनसा देवी के नाम से धागा बांधते हैं पेड़ में। हाँ, तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं कि भक्त लगातार आ रहे हैं और जो ये धागा है, ये मन्नत का धागा इसको कहा जाएगा। ये मन्नत का धागा पेड़ पे बड़ी श्रद्धा से मनोकामना के साथ बांध रहे हैं और यहाँ से बांधने के बाद एक खास चीज़ ये रहेगी यहाँ पे कि जब आपकी मन्नत पूरी हो जाएगी तो आपको ये धागा आके खोलना भी पड़ेगा और माँ मनसा देवी को प्रसाद के रूप में, चढ़ावे के रूप में आप जो भी चढ़ाना चाहते हैं आपको वो भी चढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पर हमारे साथ एक भक्त मौजूद है जिनको जो यहाँ पे मन्नत का धागा बांधने आई है। तो आप यहाँ पहली बार आई हैं? नहीं, मैं यहाँ हमेशा आती हूँ, मैं यहीं की रहने वाली हूँ। अच्छा, तो हाँ। मन्नत का धागा आपने पहले बांधा है? हाँ जी, हाँ जी। आपकी मनोकामना पूरी हुई? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मनोकामना पूरी होती है। ये तो यहाँ की तो माया देवी, मनसा देवी के मंदिर की तो मान्यता ही बहुत ज़्यादा है। यानी कि आपने जितनी भी मनोकामनाएं यहाँ आपको पूरी करवानी थी, आपने यहाँ आके मन्नत का धागा बांधा। जी आपकी हाँ, मनोकामना हाँ पूरी जी, हुई। हाँ जी, हाँ जी। तो जब मनोकामना पूरी हो जाती है तो उसके बाद क्या करना होता है? हम दोबारा से आते हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए, मैया का प्रसाद चढ़ाते हैं, धागा खोल के भी जाते हैं। धागा यानी कि क्योंकि धागा तो बहुत सारे लोग बांध रहे हैं, मन्नत का धागा हाँ कई जी। लोगों की मन्नतें यहाँ पे बनी हुई हैं जिनकी हाँ जी। पूरी होनी है। तो आपको धागा कैसे पता चलता है, मैं ये जानना चाहती हूँ। धागा पता तो नहीं चलता है, लेकिन ये है कि अपनी इच्छा से हम कोई भी धागा खोल देते हैं तो वो हमारी मन्नत का धागा ही मान के खोलते हैं हम उसे अपना। माँ चामुंडा देवी का ये दरबार है। कहते हैं कि माँ चामुंडा के दर्शन करने से वो सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देती हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर देवी के दर्शन करने के बाद भैरव बाबा के दर्शन नहीं करते हैं तो आपकी यात्रा अधूरी रह जाती है। जब भी हम माता के दर्शन के लिए निकलते हैं तो भैरव बाबा के दर्शन करना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि कहते हैं कि जब भी आप माता के दर्शन करते हैं, अगर आपने भैरव बाबा के दर्शन नहीं किए तो आपकी जो यात्रा है, आपकी जो दर्शन है वो उतने पूर्ण नहीं होते जितने कि भैरव बाबा के दर्शन के बाद मनोकामना पूर्ण होती है। मैं यहाँ के महाराज जी से जानना चाहूँगी कि क्या भैरव बाबा का क्या महत्व है? भैरव बाबा जब माता जी को परेशान किए थे तो माता जी जब इसकी सिर काट दिया था तो बाद में भैरव जी माता का भक्त था, तो वो ये बताए कि जब माता जी हमारा भी कुछ उद्धार करो, तो माता जी ने बोले कि जब तक हमारा दर्शन करेंगे, तब करने के बाद तुम्हारा दर्शन नहीं करेगा तो तुम्हारा मनोकामना पूर्ण नहीं। अधूरी रहेगा। बस इतना ही है। ये हर जगह के लिए जरूरी हाँ, है हर कि जगह- माता के दर्शन हर करने जगह के माता वैष्णो देवी के जहाँ भी दर्शन करोगे
तो वहाँ काल भैरव के दर्शन करना जरूरी है। जी, बिल्कुल। तो आपने जाना कि भैरव बाबा के दर्शन करना आप सभी के लिए कितना ज़रूरी है। अगर आप मीलों दूर से भी आ रहे हैं, अगर आप जहाँ पे भी मंदिर है वहाँ के लोकल है, उसके बाद भी अगर आप भैरव बाबा के दर्शन नहीं करते हैं तो शायद जो आपकी यात्रा है और जो आपके दर्शन है वो उतने अच्छे से सफल नहीं हो पाएंगे। आपको बता दें कि मनसा देवी का ये मनोकामना पूर्ण करने वाला ये मंदिर हरिद्वार से 3 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ पर बालाजी महाराज का दरबार भी है। कहते हैं कि अगर बालाजी महाराज के आगे जो भी शीश नवाता है उस पर कृपा जरूर बरसती है। इसके अलावा मंदिर में मनेश्वर महादेव मंदिर भी स्थित है। इस मंदिर को लेकर मान्यता है कि यहाँ भोले बाबा भक्तों को खाली हाथ नहीं जाने देते। जब भी किसी भक्त की पुकार मनेश्वर महादेव सुन लेते हैं तो तुरंत ही भक्त को संदेश देते हैं। इसके साथ ही वैष्णो का दरबार और विष्णु लक्ष्मी की भव्य मूर्ति भी स्थापित है। अभी हमने आपको मां मनसा देवी के दर्शन करवाए, हमने आपको वृक्ष के बारे में भी बताया। कहते हैं कि जो एक मन्नत का धागा है अगर वो उस वृक्ष पे बांध दिया जाए तो आपकी मन्नत मां मनसा देवी जरूर पूरी करती है। बस ध्यान इतना रखना होता है कि उस वृक्ष पे जो मन्नत का धागा बांधा है, मन्नत पूरी होने के बाद वो धागा आप जरूर खोल दे। बाकी अगर आप सच्चे मन से इस दरबार में आएंगे, मां मनसा के चरणों के आगे शीश नवाएंगे तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां हो जाएंगी। तो इसी तरह के और भी चमत्कारी मंदिरों के बारे में हम आपको बताएंगे, आपके दर्शन करवाएंगे। कुंडली टीवी के साथ जुड़े रहें। कैमरामैन जतिन के साथ उत्तराखंड से दीक्षा।